हे पुरुषोत्तमम, आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन की प्रेमपूर्ण गाथाएं की अगली कड़ी में है नीलकंठ। ठाकुर बंगला में बोना माँ नामक एक महिला रहती थी। वह अपने घर के आंगन में केला के कई पेड़ लगाई थी। बहुत बड़ा बड़ा केला फला था। केले का घौद इतना बड़ा था कि वह जमीन तक पहुंच चुका था। आश्रम की प्रथा अनुसार बोना माँ सर्वप्रथम केला ठाकुर को भोग में देना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक घौद का कुछ हिस्सा चोरी हो गई। यह जानकर बोना माँ और उनके पड़ोसियों का मन बहुत खराब हो गया। लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। दूसरे दिन ठंड की आधी रात को चोर केले का एक घौद को मिट्टी में गाड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। चोर को रात भर एक कमरे में बंद करके रखा गया। चोर पकड़े जाने का समाचार आश्रम में द्रुत गति से फैल गया। श्री ठाकुर को भी यह समाचार मिल चुका था। सुबह में श्री ठाकुर के समक्ष चोर को प्रस्तुत किया गया। सभी लोग बहुत उत्सुक होकर श्री ठाकुर का न्याय जानने के लिए व्याकुल थे। श्री ठाकुर बड़मा के घर के नज़दीक सहजन पेड़ के नीचे बैठे थे। चोर को सबूत के साथ श्री ठाकुर के समक्ष लाया गया। चारों तरफ निस्तब्धता विराजमान थी। श्री ठाकुर उस लड़के की तरफ देखे और श्री बौड़मा को कुछ इशारा किए। लड़का चुपचाप सर नीचा करके खड़ा रहा। सतीशदा श्री ठाकुर का तंबाकू तैयार कर रहे थे। श्री बौड़मा सतीशदा से बोली, टोकरी तैयार करो। एक बड़े बेंत की टोकरी में फल, सब्जी, मिर्च, अदरक, चावल, दाल आदि भरकर श्री ठाकुर के नज़दीक लाया गया। श्री ठाकुर नंदुलाल दास से बोले, हाथ की घड़ी भी लेकर आओ, तोशक और रजाई भी लाओ। श्री ठाकुर ने फिर कहा, 2000 रुपये भी लेते आओ। सब कुछ लाया गया। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार उस लड़के को सब कुछ दिया गया। अपनी गलती के पश्चाताप से लड़का बहुत कातर होकर श्री ठाकुर की तरफ देखकर रोने लगा। आँखों से अनायास ही अश्रु बहने लगे। इतना सारा सामान अकेले ले जाने में असमर्थ देखकर श्री ठाकुर ने एक सेवक को सहायता करने कहा। उपस्थित सभी ऐसा अनोखा न्याय देखकर स्तंभित थे। एक माँ ने सुशीलदा सेवक से पूछी, अच्छा, ठाकुर का यह कैसा न्याय है? जो अन्याय करता है ठाकुर उसको ही ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं। मैं इसका तात्पर्य समझ नहीं पाती हूँ। सुशीलदा ने कहा, भगवान शिव का फोटो देखे हैं ना? विषाक्त सांप को अपने गले में माला की तरह पहने हुए हैं। ऐसे लोग को यदि वे गले में डाले नहीं रहेंगे तो वे सब उनकी ही सृष्टि को क्षति पहुंचाते रहेंगे। ये लोग इसी तरह से अनुतप्त होंगे। क्या अद्भुत न्याय है ना? सात्वत कथा से 7 अप्रैल 2024, पृष्ठ संख्या 51। जय गुरु।